I'm on a journey, seek your freedom's way. No chains can hold me, no walls can block me, no fans can stop. Hi guys, this is Sunny Khan from Traders World. I hope that you all will be doing fine. आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ज़बरदस्त जा रही होगी। काफ़ी दिन हो गए, 2 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वजह सिंपल सी वही वजह है कि आप लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो इसी वजह से मैं भी थोड़ा सा सुस्त हो गया हूँ। हालांकि इतनी जेन्युइन नॉलेज, इतने ज़बरदस्त सिग्नल्स, इतनी ज़बरदस्त एनालिसिस मैं आपको करके दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही है। लास्ट मेरी जो वीडियो थी गोल्ड और बिटकॉइन के एनालिसिस के हवाले से, अगर आपको याद हो, और अगर याद नहीं है, आपने नहीं देखी, तो मेरी इससे पिछली वीडियो में इस वीडियो के एंड में लिंक कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। मैंने आपको क्या कहा था कि गोल्ड ऊपर जा रहा है और गोल्ड ऊपर गया। जिस वक्त मैंने वो वीडियो बनाई थी उस वक्त गोल्ड जो था वो 33.5 या 33.6 पे था, और गोल्ड कहाँ तक गया ऊपर, तकरीबन 33.40 तक गया। और इसी तरीके से बिटकॉइन के हवाले से मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन नीचे जाएगा, और बिटकॉइन कहाँ, मैंने कहा था 116,000 से नीचे आएगा, और नीचे आया था। आप मेरी वो डेट के साथ वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको मेरी एनालिसिस की तस्दीक हो जाए। अच्छा, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। SMT स्मार्ट मनी टूल, जिसे हम स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप कहीं पर भी कन्फर्मेशंस का, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि 8-9 कन्फर्मेशन पढ़ाई थी, अगर उसी कन्फर्मेशंस के साथ अगर आप SMT को, स्मार्ट मनी टूल को भी ऐड कर लेते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अब इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या देखना होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, और ये क्या चीज़ होती है। तो लिहाजा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के बीच में से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो ये ICT का बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। तो ये कन्फर्मेशन में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो है ट्रेडिंग की कन्फर्मेशन जो है वो और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी, आपकी स्ट्रेटजी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये मेरा अपना एक बना हुआ PDF है, पहले इस पर लेके चलता हूँ, आपको सब चीज़ें समझाता हूँ, फिर चार्ट पे समझाऊंगा। SMT, जिसे हम दूसरे अल्फाजों में कहते हैं स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस या स्मार्ट मनी टूल, होता क्या है? स्मार्ट मनी एक कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट SMT डाइवर्जेंस क्या है? स्मार्ट मनी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है ICT के अंदर। वो क्या है कि वो डाइवर्जेंस को आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, या तो दोनों से दो पेयर्स होते हैं, उनके दरमियान या तो सेम डायरेक्शन में, यानी कि सेम हाई टू हाई आप देखते हैं कि आया एक जो है वो हायर हाई को टच कर रहा है, यानी कि एक हायर हाई बना रहा है, और दूसरा हायर लो बना रहा है, यानी कि वो हायर हाई बनाने में फेल हो रहा है। अगर कहीं पर भी किसी भी 2 करेंसी के आप हायर हाई को मैच कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे आप वहाँ पर इस चीज़ को चेक करेंगे। अब ये थोड़ा मिसालों में मैं आपको देता जाता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास, ये मैं आ जाता हूँ इसके अंदर, सॉरी ड्राइंग के अंदर, ये मैं आ गया इस पे। ये आपका एक पेयर है जिसने क्या बना दिया, अभी हम नीचे से एक ट्रेड पकड़ रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, हायर हाई, ये आपका लो, लोअर हाई, लोअर लो बन गया। ठीक है, ये एक पेयर है, समझो ये पेयर है आपका, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये आपका पेयर है BTC। ठीक है, अब इसी के साथ आप दूसरे पेयर को देखते हैं, वो क्या करता है कि वो लोअर लो नहीं बनाता, वो फेल हो जाता है। अब ये इसके बिटकॉइन के साथ हम ज़्यादातर जो सेम, जिसे हम कहते हैं, जिसमें जिस तरह इसमें एक जुमला लिखा हुआ है, इथेरियम है, ये जुमला इसमें लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये हम कहते हैं कॉरिलेटेड को, कॉरिलेटेड जो होता है उसके अंदर बिटकॉइन के साथ हम इथेरियम को यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसने लोअर लो बनाया, लेकिन इसने यहाँ पे लोअर लो नहीं बनाया, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको SMT डाइवर्जेंस हो चुकी है, स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर हो चुकी है। स्मार्ट मनी ने इसकी जो है लिक्विडिटी स्विप कर ली और इसकी लिक्विडिटी स्विप नहीं की। देखिए, SMT टूल का एक बहुत अहम फ़ायदा आपको ये भी होगा कि इससे आपको मार्केट के अंदर ये भी पता चल जाएगा कि आया यही इस पेयर का, या यही इस इंडाइसिस का, मेटल का या क्रिप्टो का, यही इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसके बाद मार्केट मज़ीद नीचे नहीं जाएगी बल्कि ऊपर जाएगी। मार्केट डाइवर्ट करने वाली है, रिवर्सल करने वाली है, या तो रिट्रेस करने के लिए, या ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी को स्विप करने के लिए। तो ये आपने देख लिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। पेयर्स के हवाले से मैं आपको बता दूं, कोरिलेटेड पेयर्स के अंदर क्या होता है, वो तमाम के तमाम पेयर्स
जिसमें USD आता है, जैसे यूरो USD के साथ आप GBP USD को देख सकते हैं। यानी कि अगर GBP USD नीचे से लोअर लो बना रहा है, यूरो USD बना रहा है लेकिन GBP USD नहीं बना रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डाइवर्जेंस हो गई। अगर बिटकॉइन जो है वो, जैसे मैंने अभी पीछे मिसाल दी ड्राइंग करके कि बिटकॉइन बना रहा है लेकिन इथेरियम नहीं बना रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गई US30 के साथ नेस 100 को ले ले और गोल्ड के साथ आप सिल्वर को ले लें। ये कोड रिलेटेड है, यानी कि अगर हायर हाइज, अगर आप ऊपर से डाइवर्जेंस पकड़ रहे हैं तो हायर हाइज को देखेंगे, एक पेयर हायर हाई बना रहा है लेकिन दूसरा पेयर हायर हाई नहीं बना रहा, तो इसका मतलब अब मार्केट नीचे आएगी। और अगर नीचे से देख लें तो एक पेयर लोअर लो बना रहा है लेकिन दूसरा पेयर लोअर लो बनाने में फेल हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, अब मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, ये हो गया कोड रिलेटेड। अब इसी तरीके से इन्वर्सली कोरिलेटेड क्या होता है, यानी कि अगर आप किसी पेयर में हायर हाई देख रहे हैं, अगर वो हायर हाई बनाने में कामयाब हो गया लेकिन उसके अपोजिट जो पेयर है, जो अपोजिट उसके जो भी आप लेते हैं वो नीचे से लोअर लो बनाने में फेल हो गया, तो ये भी आपकी डाइवर्जेंस हो जाती है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि ये हम यहाँ यूरो USD और डॉलर का ले लेते हैं। ये आपका हो गया यूरो USD ने क्या कर दिया यहाँ पर, यूरो USD ने यहाँ पे हायर हाई बना दिया, ये आपका हो गया यूरो USD। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ DXY। अब DXY क्या कर रहा है, अब DXY के लिए आप हायर हाई नहीं देखेंगे क्योंकि अब आप इन्वर्सली देख रहे हैं। इन्वर्सली के लिए आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप देखेंगे कि आया ये यहाँ पे लोअर लो बनाने में फेल हो गया। ठीक है, देखें यहाँ पे इसने लोअर लो नहीं बनाया, ड्राइंग थोड़ी सी मेरी ख़तरनाक है तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। यहाँ पे ये लोअर लो बनाने में फेल हो गया लेकिन ये हायर हाई बनाने में फेल हो गया। तो को इन्वर्स जो होता है, को रिलेटेड इन्वर्सली के अंदर आप क्या करते हैं, अगर पेयर ने हायर हाई बना लिया तो इसका मतलब ये हुआ और दूसरे पेयर ने लोअर लो नहीं बनाया तो यहाँ आपको डाइवर्जेंस मिल गई, यानी कि यहाँ SMT हो चुकी है। तो इस तरह आप क्या करते हैं कि सेम के अंदर ऊपर हायर हाई या लोअर लो दोनों में देखते हैं, लेकिन इन्वर्सली के अंदर क्या होता है, एक में हायर हाई देखेंगे तो दूसरे में लोअर लो देखेंगे, और अगर दूसरे में लोअर देख रहे तो आप पहले में हायर हाई देखेंगे। तो इस तरह आप SMT को सर्च करते हैं। SMT सेम पेयर्स के साथ क्या करती है, आप प्लॉट बोथ ऑन द सेम चार्ट, आप इसको सेम चार्ट में प्लॉट करें। अगर यूरो USD हायर हाई बना रही है और GBP USD फेल हो रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे अब बेरिश डाइवर्जेंस, SMT डाइवर्जेंस हो चुकी है। अब क्या होगा, यूरो USD क्या करेगा, अब वो बेरिश जाएगा। ठीक है, इसके अपोजिट GBP USD क्या जाएगा, GBP USD अब बुलिश जाएगा। सिंपल सी बात है, सॉरी GBP USD भी क्या करेगा, वो भी बुलिश ही जाएगा, क्योंकि को रिलेटेड के अंदर जो भी सूरत हाल तो एक पेयर के साथ होगी तो वही दूसरे के साथ होगी। अगर ये बेरिश SMT करेगा यूरो USD तो GBP USD भी करेगा, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको दोनों पेयर्स की पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक है, को इन्वर्स को कन्वर्सली में क्या होगा, अगर यूरो USD जो है वो लोअर लो बनाता है लेकिन GBP USD नहीं बनाता। अब ये क्या है, कन्वर्सली का मतलब है अगर आप बुलिश देख रहे हैं, यूरो USD ने लोअर लो बना दिया लेकिन ये फेल हो गया, इसका मतलब बुलिश आपको SMT डाइवर्जेंस मिल गई है। तो ये आपका हो गया सेम के लिए। और अगर आप अपोजिट पेयर्स के अंदर देख लें, यूरो USD देख रहे हैं उसके साथ डॉलर को देख रहे हैं, अगर यूरो USD हायर हाई बना चुका है और डॉलर फेल हो गया लोअर लो बनाने में, तो ये आपकी बेरिश SMT डाइवर्जेंस, क्योंकि अब आपको यूरो USD क्या करेगा, नीचे जाएगा। ठीक है, स्टेप्स टू आइडेंटिफाई, अब कौन से स्टेप्स है जो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। पहले तो आपको को रिलेटेड या अपोजिट पेयर्स पता होने चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया है, जितने भी पेयर्स हैं जिनके साथ USD आता है, अगर आप उनके साथ जो है इन्वर्सली कोरिलेटेड पेयर लेना चाहे तो डॉलर को ले लें, तो आप वहाँ डॉलर को रखकर उन तमाम USD जिनमें USD आ रहा है अगर आप रखेंगे, और अगर आपको उसमें कोई SMT इन्वर्सली कोरिलेटेड में मिल जाती है तो वो भी SMT डाइवर्जेंस हो जाएगी। बाकी मैंने आपको बता दी, यूरो USD के साथ GBP USD, बिटकॉइन के साथ इथेरियम, गोल्ड के साथ आप क्या सिल्वर को लेंगे अगर आप कोरिलेटेड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके लिए क्या होगा, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो इस तरह करेंगे। आप 1 घंटे के 4 घंटे के डेली के चार्ट पे गए, आपने हायर हाई देखा, लोअर लो दोनों के देखे, अगर एक ने हायर हाई बना लिया और दूसरे ने लोअर लो बनाने में फेल हो गया, फिर कंफर्म कैसे करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, दोनों जगह लिक्विडिटी होगी, दोनों पेयर्स के अंदर क्या होगी, लिक्विडिटी होगी। अब मैं यहाँ पर एक मिसाल दे रहा हूँ, अब मैं ये कोड रिलेटेड में देख रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें,
ये मैं कोड रिलेटेड के अंदर देखा। अब यहाँ पे दोनों पेयर्स के अंदर ये समझ लें आप कि ये आपका बिटकॉइन है, ये बी में लिख रहा हूँ, और ये आपका इथेरियम है, ठीक है। अब दोनों के पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई, इसकी लिक्विडिटी ले ली, लेकिन मार्केट यहाँ पर भी ऊपर गई, लेकिन इसकी लिक्विडिटी नहीं ली। और वो 1 घंटे की कैंडल आपकी क्लोज हो गई, 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई, या डेली की कैंडल क्लोज हो गई। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि अब यहाँ पे डाइवर्जेंस, कैंडल का क्लोज होना लाजमी है, याद रखिएगा। अगर विक भी मार जाए तो तब भी इसका मतलब है कि हायर हाई बना दिया, फेल हो गई, वो डाइवर्जेंस नहीं होगी, चाहे विक बना दे या बॉडी बना दे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको देखना है। अब इसने क्या किया कि यहाँ पे अगर ये दोनों हायर हाई बना देते हैं तो इसका मतलब यहाँ डाइवर्जेंस नहीं हुई है। इसका मतलब अब इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें ये पता चल जाता है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट का अभी क्या है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट का ये वाले की लेवल्स नहीं थे। इसका मतलब है कि दोनों में आपको डाइवर्जेंस नहीं मिली है, एसएमटी नहीं हुई है, तो इसका मतलब मार्केट मजीद ऊपर कोई और की लेवल है उसको मार्क करने जा रही है। तो एसएमटी टूल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक तो डाइवर्जेंस आपको बताता है और आपको साथ में ये भी बताता है कि मार्केट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसका की लेवल क्या है और मार्केट कौन से की लेवल पे जा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, ठीक है। लिक्विडिटी लेवल्स होने चाहिए मार्क आपके, कि मार्केट उसको स्वीप करे। अगर आप उसको ऑर्डर ब्लॉक्स या फेयर वैल्यू इंटरनल लिक्विडिटी में देख रहे हैं तो वहाँ पे आपके ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे मार्क किए हुए हो। एक के अंदर मार्केट आई है, लेकिन उसके अंदर मार्केट ने क्या किया, कोई प्रीवियस का कोई लोअर रखा हुआ था, सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप किया, लेकिन दूसरे को छोड़ दिया, तो वो भी आपका नीचे लोअर लोड से आपकी क्या होती है, एसएमटी हो जाती है। चेंज ऑफ करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी गाइड कर दूँ कि हमेशा याद रखिएगा, एसएमटी को तभी आप खातिर में लाइएगा जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए। यानी कि जैसे ही आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए तो उसके बाद एसएमटी देखिएगा। ऐसा नहीं है कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ नहीं और आप पहले एसएमटी देख रहे हैं। कहीं पर भी आपने 5 मिनट में या 15 मिनट में आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया, ठीक है, मार्केट ने रिट्रेस कर लिया। अब मतलब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मार्केट रिट्रेस का भी आप वेट करें। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद आप फ़ौरन जाके उसके को रिलेटेड पेयर्स के अंदर या इन्वर्सली को रिलेटेड पेयर्स के अंदर जाके आप देखें कि एसएमटी मिली, और अगर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, एसएमटी भी हो गई है, 2 कन्फर्मेशन मिल गई। और जब चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो उस पूरी लाइन के अंदर अगर आपको एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक, इन्वर्स, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये चीज़ें मिल जाती तो 3-4 कन्फर्मेशन हो गई। और अगर आप देखते हैं कि जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट के साथ किया, तो ये भी एक निशानी है कि मार्केट में सब स्मार्ट मनी इंटर हो गई, तो ये एक और ज़्यादा कन्फर्मेशन हो गई। तो जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन होंगी आपकी ट्रेडिंग, आपकी ट्रेड उतनी स्ट्रांग होगी, आपकी स्ट्रेटजी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो एसएमटी को तब अप्लाई कीजिएगा जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद एसएमटी भी हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, फिर आप देखेंगे कि आपको जो है रिट्रेस करने मार्केट आएगी, तो किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट क्या करेगी, फिर मार्केट अपनी जो चेंज ऑफ करेक्टर वाली डायरेक्शन है उसमें चली जाएगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इंटर आफ्टर कन्फर्मेशन लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर, वही मेरे वाली बात आ गई कि हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या अब सिंपल सी बात है, सेम अगर आप उसमें लेना चाह रहे हैं ट्रेड, जैसे ये सेम है, आप चाह रहे हैं कि यार सेम है, अभी मेरा की लेवल ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो मुझे अगर देखना है कि सेम में ट्रेड लेनी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, तो उसके लिए भी एसएमटी देख सकते हैं या चेंज ऑफ करेक्टर के लिए भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आप ये स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और अगर पीडीएफ चाहते हैं तो मैं, हमारे यूफोन का नंबर है ट्रेडर्स फर्स्ट की टीम का, आप व्हाट्सअप पे हमारा ग्रुप है, हमारा चैनल है, और उस पर कॉन्टेक्ट करके उनसे रिक्वेस्ट करके उसको ज्वाइन करें। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका पीडीएफ उसमें लाजमी अपलोड करता हूँ, तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी के साथ आप जीबीपी यूएसडी किस में लेंगे, कोरिलेटेड के अंदर, इन्वर्स के अंदर डीएक्सवाई ले लेंगे। जीबी यूएसडी के साथ यूरो यूएसडी कोरिलेटेड, बीटी यूएसडी के साथ इथेरियम लेंगे कोरिलेटेड के अंदर, लेकिन इन्वर्स के अंदर डीएक्सवाई ले लेंगे। गोल्ड के साथ सिल्वर लेंगे कोरिलेटेड, और डॉलर को ले लेंगे इन्वर्स के अंदर। US30 अगर आप इंडाइसिस वगैरह में करते हैं तो US30 के साथ नेस 100 क्या करेंगे कोरिलेटेड, और इन्वर्स के लिए SPX 500। एक बोनस टिप आपको जाते जाते दे देते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है वो ट्रेडिंग व्यू के अंदर कंपेयर टूल आप यूज़ करें तो वहाँ से आप दोनों चार्ट को एक ही स्क्रीन में देखकर आप क्या कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि इनके दरमियान एसएमटी हो रही है नहीं हो रही है। ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 4 घंटे या डेली के टाइम फ्रेम पे आप एसएमटी ढूंढें,
स्विंग ट्रेडर का मतलब है आप स्विंग हाइज को या स्विंग लोज को ट्रेड करते हैं, और अगर आप 15 मिनट या 1 घंटे की ट्रेडिंग करते हैं जिसे डे ट्रेडर कहते हैं, तो उसके लिए आप 15 मिनट या 1 घंटे के अंदर एसएमटी को देखें और इसको कंबाइन कर लें आप किसके साथ कि लिक्विडिटी आप मार्क करें। आपको ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, आरएसआई डाइवर्जेंस की मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो वीडियो भी मेरे चैनल पे वो भी देख लें, अगर वो भी मिल जाती है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें कंफर्मेशन जितनी ज़्यादा हो जाएगी उतना आपके साथ बेहतरीन काम हो जाएगा। अब मैं थोड़ा चार्ट पे चल के कुछ चीज़ें आपको सिखा देता हूँ विच कुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब ये देखें ऑलरेडी मैंने जो है यहाँ पर एक बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ लाइव चार्ट पे। वीडियो को स्किप मत करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरे यूट्यूब में अगर आप देखेंगे ना तो आपको इतनी डिटेल में किसी ने भी एसएमटी के बारे में नहीं बताया होगा जितनी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको इन्वर्स कोरिलेटेड पेयर्स के बारे में बता दिया, किस तरीके से एसएमटी होती है, सब चीज़ें बता दिया। मैं एक मिसाल के तौर पर मैं एक ट्रेडर हूँ जो क्या कर रहा हूँ। अब देखें मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन ने जब यहाँ से, ये देखें ये मैंने खोला हुआ है 1 घंटे का चार्ट, ज़रा गौर कीजिएगा एसएमटी का कमाल देखिएगा अभी आप। ये देखें अब यहाँ पे मुझे एसएमटी कहाँ से मिल रही है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं ज़रा सा अगर इस चार्ट के अंदर ये देखें, ये इस जगह पे, ठीक है, ये स्विंग हाई है, ये भी स्विंग हाई है। यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आप देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बना दिया। ये सेम कोड रिलेटेड की बात कर रहा हूँ बीटीसी के साथ इथेरियम। ये देखिए इथेरियम कोड रिलेटेड होता है, और लेकिन अगर नीचे आप देखें तो सेम जगह से आप मार्क करेंगे, सेम स्विंग से, एक कैंडल आगे पीछे हो जाए उसकी खैर है। ये देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो क्या किया मार्केट ने, ये मैं ये वाली कैंडल ले लूँ और ट्रेंड लाइन ले लूँ, ये देखें, और यहाँ पर इस जगह देखें या इस जगह तक भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप गौर करें तो ये क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एसएमटी कर दी है, और इस एसएमटी को अगर आपने टाइम टू टाइम पकड़ा होता तो सोचे कितनी ज़बरदस्त आपको ट्रेड मिलती। और ये आपको बिल्कुल टॉप के लेवल पे मिली है, जहाँ से आपको पता चला, जो मैंने आपको जो सिग्नल्स दिए तो उसमें मैंने भी ये कंफर्म किया था कि एसएमटी मुझे मिली थी। ये देखें यहाँ पे इसने हायर हाई बना दिया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी, इवन के इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर दी। अगर मैं इसको भी लेके जाऊँ, ये देखें इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, लेकिन यहाँ पर सबसे हाई इथेरियम यही बना रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ से मैंने क्या कहा था, कैंडल थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए डजंट मैटर, इसकी हायर हाई बना दिया, लेकिन यहाँ पे हायर हाई बनाने में फेल हो गया, नाकाम हो गया, एसएमटी हो गई। अब ये एसएमटी पे आपको कब जाना था, जब आपको क्या करना था कि आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिलना चाहिए था। जब देखें यहाँ पे मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँ, देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम में जाके आप यहाँ देखते हैं, जब आप चेंज ऑफ करेक्टर आपको मिलता है, यहाँ पे लाजमी आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिला होगा। चेंज ऑफ करेक्टर मिलने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई है, जब उसने स्विप किया तो चेंज ऑफ करेक्टर ऑलरेडी हुआ था, तो मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका था, तो आपको एसएमटी मिल गई, और इस तरह आपको क्या हुआ, एक बेहतरीन ट्रेड मिल गई। ठीक है, एसएमटी हो गई, चेंज ऑफ करेक्टर देखें, ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ें देखें और देखें आपकी ट्रेड जो है वो क्या जा रही है। ये मैंने एक मिसाल आपको दे दी किसके अंदर, ये मैंने आपको इथेरियम के अंदर दे दी। अब मैं अगर गोल्ड के अंदर जाता हूँ, गोल्ड के अंदर मैं अगर चला जाता हूँ, ये देखें एक मिनट, ये मैं आ गया इसके अंदर, मैं इसके साथ जो है वो अटैच कर देता हूँ इसको, मैं यहाँ पे चले जाते हैं, इस सारे को मैं करता हूँ साफ, ठीक है, यहाँ जाता हूँ और इसके साथ मैं अटैच कर देता हूँ TXY को, ठीक है। ये देखें, अब ये दोनों ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें गौर से, यहाँ पे अगर आप गौर करें कि मार्केट ने जो इतना बड़ा ये जो टर्न लिया है मार्केट ने, वो किस बेस पे लिया है, क्या वजह थी। अच्छा, ये गोल्ड के साथ मैं डॉलर देख रहा हूँ, तो ये क्या है, इन्वर्स को रिलेटेड पेयर है, इन्वर्स को रिलेटेड पेयर हो गया, तो इसका मतलब है कि इसके लिए हमें हायर हाई देखना पड़ेगा गोल्ड में, और इसमें हमें लोअर लो देखना पड़ेगा। अब ज़रा गौर करें, ये मैं हूँ 1 घंटे के चार्ट पे ना, अब यहाँ पे गौर करें, अगर मैं यहाँ से उठा के देखूँ, ये हो गया स्विंग हाई, स्विंग लो, सॉरी, इस स्विंग लो ने क्या किया, ये लोअर लो बना दिया, ठीक है।
गौर कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, ये बनाने में नाकाम हो गया, ठीक है, ये हायर है बनाने में नाकाम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, गौर कीजिएगा, यहाँ गौर से देखें, यहाँ पे इसने क्या किया, मैं थोड़ा और इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है ना, ताकि इसके साथ बिल्कुल पेयर हो जाए। ये देखें, यहाँ पे इसने क्या किया, इसने ये हायर हाई बनाने में नाकाम हो, यानी इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने में क्या हो गया, नाकाम हो गया। लेकिन यहाँ पे कमाल हो गया, यहाँ पे गोल्ड ने क्या किया, नीचे लोअर लो बना दिया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गोल्ड ने बहुत बड़ी हमें क्या दी, बेरिश मूव दे दी। देखें, बेरिश मूव दे। अब मुझे चेंज ऑफ करेक्टर इसी लाइन में मिल गया था, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद फिर मैंने देखा, जब मार्केट ऊपर रिट्रेस करने गई, अपना प्रीवियस डे का हाई लेने गई, तो उसके बाद फिर मैंने क्या देखा कि यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे मिल गया SMT। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है, ख़जाना है ये जो मैंने आपको दिया है पूरी यूट्यूब के अंदर, इतनी डिटेल में कोई आपको ये वीडियो नहीं बताएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि SMT आपको क्लियर हो गई कि मैंने दोनों के अंदर आपको एक एग्जांपल मैंने आपको कोड रिलेटेड की दे दी, कैसे यहाँ पे इसने हायर हाई बनाने में फेल हुआ एथेरियम, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन ने हायर हाई बना दिया। तो इसीलिए यहाँ पे हमें SMT मिल गई थी, यानी कि रिवर्सल हुआ था बेरिश का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर मैंने आपको इन्वर्स कोरिलेटेड की भी एक एग्जांपल दे दी गोल्ड की, कि गोल्ड ने नीचे लोअर लो तो बना दिया, लेकिन ये ऊपर हायर हाई बनाने में नाकाम हो गया, इसलिए हमें यहाँ पर भी क्या मिला, बेरिश रिवर्सल मिला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी। आप चाहते हैं कि इसी तरह की मालूमाती वीडियो डिटेल के साथ आप तक मैं बनाता रहूं, तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी कम्युनिटी में। और हमारे जो है, मेरी वीडियो के नीचे भी एक हमारा व्हाट्सअप का नंबर चल रहा होता है यूफोन का, हमारी टीम का, आप उनसे कांटेक्ट करके व्हाट्सअप के हमारे चैनल में, हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं, जहाँ पे आपको फ्री सिग्नल दिए जाते हैं। और ये जितनी भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ उसकी PDF में बनाता हूँ, ये PDF भी आपको दे दिए जाएंगे, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। I'm on a journey, seeking freedom's way. No chains can hold me, no walls can block me, no fans can stop